मेरे आने से ना किसी को खुशी नहीं होती। अब तुमने तो उसको ही बुलाया, मुझे सबके सामने भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ किया है ना, उसके बाद we don't even deserve to stand in front of me। आप भी थी, इसलिए आप सही कह रही। जो होता है अच्छी भी गलती होगी कि मैं आ गई, मुझसे गलती होगी। तुम्हें मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए। I swear I didn't know कि आंटी उनको बुलाएंगी। कामयार ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को जहनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मस्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयार ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को जहनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है।
वहाँ पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मस्ती में वहाँ आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयाब ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को जहनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मस्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयाब ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को जहनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं।
कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सुनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयाब ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को ज़हनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सुनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयाब ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को ज़हनी तौर पर मफलूज कर सके।
वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयार ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा शुरू करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को जहनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयार ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे।
आयरा अब एक ऐसे नफसियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सुलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को ज़हनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयार ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफसियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सुलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को ज़हनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है।
कामयार ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को ज़हनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयार ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को ज़हनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है, क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है।
आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कामयार ने आयरा के सामने अपनी असलियत खोल दी और बताया कि उसने उसके बाप का कत्ल खुद अपने हाथों से किया था। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आता। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वही उसके सबसे बड़े दुख का जिम्मेदार निकला। कामयाब की आंखों में उस वक्त रहम का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी वहशत थी जो आयरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निहायत बेरहमी से आयरा को बताता है कि उसने डॉक्टर इरफान को रास्ते से इसलिए हटाया क्योंकि वो इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और जायदाद में रुकावट बन रहे थे। आयरा अब एक ऐसे नफ्सियाती हिसार में कैद हो चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया है, आयरा अपनी दादी से फरियाद करती है कि उसे कामयाब की समझ नहीं आती। वो कभी ऐसा सुलूक करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न हो, और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि रूह कांप जाए। ये कामयाब का एक सोची समझी चाल है ताकि वो आयरा को ज़हनी तौर पर मफलूज कर सके। वो आयरा के सामने साफ लफ्जों में कह देता है कि वो सुधरने वाला नहीं है और आयरा ने बिला वजह उसे अपने गले में डाल रखा है। इसके लहजे की तलखी आयरा के दिल पर तीर की तरह लगती है। कहानी में हौलनाक मोड़ तब आता है जब फरिया और खावर एक बार फिर कामयाब के साथ मिलकर नया जाल बुनते हैं। कामयाब आयरा को मजबूर करता है कि वो तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना वो उसके भाई नादिर को भी उसी तरह खत्म कर देगा जैसे उसके बाप को किया था। आयरा अपने भाई की जान बचाने के लिए हर शर्त मानने पर तैयार हो जाती है, लेकिन कामयाब का इरादा कुछ और ही है। वो आयरा को अगवा करके एक पुरानी और सनसान इमारत में ले जाता है, जहां वो उसे हमेशा के लिए खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वहां पहुंचकर कामयाब आयरा को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है। वो जुनूनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि आज आयरा की जिंदगी का आखिरी बाब लिखा जाएगा। इसी दौरान खावर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कामयाब की मदद करने के बजाय उसे धोखा देता है क्योंकि वो खुद सारी जायदाद हथियाकर मुल्क से भागना चाहता है। दोनों के दरमियान खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी धेंगा मश्ती में वहां आग लग जाती है। आयरा धुएं और आग के शोलों में घिरी अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। क्या नादिर या फलक बरज़ख्त पहुंचकर उसे इस मौत के जबड़े से निकाल पाएंगे? क्या कामयाब अपने किए की सजा पाएगा या एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? ये किस्त मेरी जिंदगी है तो की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है।